हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? कल हम जब टॉपिक पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो आपने देखा कि उस परसेंटेज में हम किस तरह से क्वेश्चन किए थे। किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताओ। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको ये कल वाला ही लिखा है। अब देखो, अब देखना। अब मैं ये देखो, जैसे कि मैं बोलता हूँ, आपसे बोला मैंने 20%, ठीक है, 20% की कमी या 20% कम हो गई, ठीक है, 20% कम। तो आप क्या लिखते हो उसे? 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 ये तो होती है। सबको क्लियर है ना? 20% फ्रैक्शन वैल्यू, और जिसको निकालने नहीं आती वो निकाल सकता है ना आसानी से। मैंने सिखाया है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 1/5 है तो मतलब मुझे बताया कि ये 5 से एक कम हो गई है। कम तो हुई है यहाँ पे 20%। तो यहाँ पे 20% हम कैसे मानेंगे? जो ऊपर वाली संख्या है वही तो कम होती है, नीचे की जो बेस वैल्यू होती है। आपको मैं क्लियर बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह से। तो देखो, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो तब कितना आएगा? 4। तो मतलब आपको संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। जो भी कुछ भी हो, 4 हो गया है, ठीक है। और बाद में, और जो दूसरी दूसरी वाली है वो तो 5 है ही है, ठीक है। क्लियर इतना? क्लियर इतना? तो चलो मैं इस पर एक क्वेश्चन देखता हूँ, आप उससे करके दिखाना मुझे। देखो, क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। उसका पूर्व वाला वेतन बताना है, मतलब वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या था। जल्दी से करो क्वेश्चन को फटाफट, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं करूँ? चलो मैं ही कर देता हूँ। एक व्यक्ति को 20% मतलब 20% की वेतन वृद्धि हो रही है, मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर हम फ्रैक्शन से करें तो कैसे करेंगे, और हम परसेंटेज से अगर हम नॉर्मल करें तो कैसे करेंगे। दो तरीके से बताऊंगा मैं, आप बस देखते रहिए। देखो, मैं अब 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5, ठीक है, 1/5 है ना। अब मुझे बताया पाँच पाँच क्या है उसकी, मतलब 5 उसका, उसने बोला है कि 20% की वेतन वृद्धि, मतलब उसका वेतन कितना है, मतलब पहले मान लो उसका 5 था तो उस पर कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है ना। तो अब वेतन कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं? 6 रेशियो में 6 हो गया कि नहीं? और पहली बार वेतन कितना है? 5 हुआ है कि नहीं? ठीक है। पर लेकिन उसने बताया कि जो वेतन वृद्धि होने के बाद वेतन कितना है? 6 नहीं है। मुझे कितना चाहिए? ये मुझे चाहिए 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे बताओ? 4,000 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 6 24,000 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे भी तो 4,000 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बताओ, वेतन से मतलब वृद्धि से पहले वेतन कितना था उसका? 20,000 रुपये। आ गया कि नहीं? एक तो तरीका यही है, ठीक है। दूसरा तरीका, आप देखो यहाँ पे, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है कि कैसे किया कैसे नहीं किया, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। देखो, मुझे बताया कि एक की वृद्धि हुई है 5 से, मतलब पहले वेतन 5 था तो एक की वृद्धि होगी 6 हो गया होगा कि नहीं? तो बताओ 6 रेशियो की वैल्यू मैंने कितनी रखी है वेतन वृद्धि के बाद? 24,000 रुपये तो रखी है कि नहीं? अब एक रेशियो के लिए यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा? 6 का डिवाइड दोगे उसमें, 6 का डिवाइड जैसे दोगे तो बताओ कितना बन जाएगा? 4 बार। तो क्या आएगा? एक रेशियो वैल्यू कितनी आएगी? 4। जब मेरे पास एक रेशियो वैल्यू 4 है, मुझे चाहिए कितनी रेशियो वैल्यू? 5 रेशियो वैल्यू चाहिए ना मुझे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें। 5 रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20,000। ये मेरा आंसर है। बताओ, ये हो गया, ठीक है। दो दूसरा तरीका क्या है, इसे नोट कर लो, नोट करना चाहो तो जल्दी, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, देखो, मान के चलो, अगर उसका मतलब पहले को 100%, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, आपको पता है कि नहीं है? तो मान लो पहले उसका वेतन था 100%, ठीक है। उसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो मान लो अब कितना हो गया होगा? 120% हो गया होगा कि नहीं? ठीक है। तो बताओ 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 24,000 रुपये। तो बताओ यहाँ से 1% नहीं निकाल पाओगे? 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से? 24,000 डिवाइड बाई कितनी निकलेगी? 120। जीरो से जीरो कैंसिल। बताओ इससे कितना, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 200 आएगा कि नहीं? कितना? 200 आ गया मेरा, ठीक है। अब बताओ मुझे चाहिए कितनी? 100% में चाहिए, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं? तो यहाँ से मैं 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे तो 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 20,000। अभी तो 20,000 आ गई। बताओ, किसी को डाउट नहीं है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। चलो इस वाले क्वेश्चन में कीजिए। आपकी स्क्रीन पे आएगा होगा तो जल्दी से कीजिए। मतलब मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? मैं आपको इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता चलेगा ये एग्जाम में, किस एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।
मान लो क्वेश्चन ये है तो हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद मुझे लगेगा कि इसे कॉन्सेप्ट बताना है तो उसे कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा मैं, और जरूर नहीं है कि सारे सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। पहले जो अब तक मैं करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट आपको 2 दिनों में, उसके आप क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कई कई बातें और बताऊंगा आपको। देखो एक क्या है, दो ये है, आपको क्वेश्चन है ए 360 से 20% अधिक है, मतलब जो ए का मान है वो 360 से 20% अधिक है, तो ए का मान बताना है। तो बताओ ए का बताओ मुझे। चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। 360 से 20% अधिक है ए का मान, तो मतलब 360 से 20%, मतलब 360 अपने आप में 100% है कि नहीं, मुझे बस 20% और ऐड करना है इसमें, तो ए का मान आ जाएगा कि नहीं, बताओ मुझे, आ जाएगा कि नहीं। 20% अधिक एक और बताओ मुझे, पहले बताओ, मैंने आपको सिखाया नहीं था डायरेक्ट कि 1% आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालना सिखाया था ना मैंने। बताओ इधर से एक दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10% की वैल्यू हो जाएगी ना। अब मेरे पास 10% की वैल्यू 36 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी ना। इसमें 72 ऐड कर दो बस। 432 ये मेरा आंसर है बस, एकदम। देखो ऑप्शन कौन सा है, 432, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर। बताओ इसे लिखने की जरूरत थी आपको, आपको देख के टिक कर देना चाहिए। जैसे आपने देखो पढ़ा, देखो 360 से 20% अधिक है, तो आपको बस क्या करना है, 360 का कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप उसमें देखते ही देखोगे 36 हो गया 10%, 20% हो गया 72, 72 को इसमें ऐड कर दो, देखेंगे लास्ट डिजिट कौन सा है, 2, इसमें 2 लास्ट डिजिट है, तो एक और चेक कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। बताओ ऐसे क्वेश्चन निकालने चाहिए। और आपको आंसर भी उस तरीके से बता देता हूँ, जो मान लो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इससे पहले वीडियो किसी ने देखी नहीं हो तो पहले उसे आगे देख लेना, ठीक है। मैं जाते इसे समझा देता हूँ, और जिस तरीके से आप समझना चाह रहे हो। देखो पहले ये बताओ, ये 120% है कि नहीं, ये 120% है कि नहीं, बताओ मुझे पहले बताओ। ये अपने आप में दो, ये इससे 20% ज्यादा है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे 120% की, जीरो 360 तो 100% है पूरा, मुझे इससे 120% करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100% की वैल्यू दे रखी है मुझे, कितनी 360, ठीक है। अब मुझे चाहिए कितनी परसेंट की, 1% की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, देखो 1% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 100, एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो तब कितनी आएगी, 1% की 3.6, इतनी तो आएगी। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कितनी परसेंट की वैल्यू, 120% चाहिए ना, 120% की, तो 120% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा, ठीक है। अब 120 से करना है, ठीक है, कर दिया। अगर मैं मान लो मैं इसे कैंसिल भी ना करते, पॉइंट यहाँ से यहाँ 10 ही रहने देता, तो बताओ तब भी तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें। देखो कैसे, तो 10 से कितनी आ गया, 12 बार हो जाता, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 7 हासिल होगी, 12 36 7 ये हो जाते हैं आपके 43, 338 से आएगा, ठीक है, आ गया। एक तरीका तो ये है जैसे आप पूरी तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, चलो देखो। एक तरीका ये, आपको बताइए 100% की वैल्यू आपको निकालनी कितनी परसेंट की, 120% की निकालनी है ना। तो मुझे बताया 100% की वैल्यू मेरे पास 360 है, और मुझे निकालनी कितनी की, 120% निकालनी है, बस इतना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। 120% निकाल, जैसे आप इसे सॉल्व करोगे इससे, और इससे कैसे कैंसिल हो गए तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका 438 आएगा। बताओ एक तरीका ये, एक तरीका ये, इससे पहले वाला भी बताया तब, तो सबसे अच्छा वाला कौन सा है, वही है ना जिसे देख के आंखों में सॉल्व कर देते हो आप, ठीक है। तो चलो इसे नोट कर लो, जिसे नोट करना है। साफ कर दो इसे। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन ला रहा हूँ जिससे आप आसानी से कर सकूँ। तो मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह से करने हैं आपको। हाँ एक ही बार करो जो मैं करा चुका हूँ आपको, तो वो आ गया, वैसे करो। ए बी से 50% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। ये बताया, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में देख लो, सीडीएस के में देख लो, चाहे किसी में पूछ लो, क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे सीएचएस में देखा होगा आपने काफी बार, तो इस क्वेश्चन को करो जल्दी। चलो मैं करूँ, आपने देख लिया होगा, ठीक है। ए बी से कितना 50% अधिक है, तो एक बात तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2।
मुझे बताया ये क्या है, बी 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 दे रखा है रेशियो में 2, मतलब बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 से, तो बेस वैल्यू कौन, बी तो बनेगा बेस वैल्यू। तो बताओ बेस वैल्यू हमारी बी है, तो अब बताओ इससे कितना अधिक है, एक अधिक है, तो मतलब एक कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। और ये क्या है, बी है कि नहीं, ये बताओ 3 क्या है, 3 ए है, और ये क्या है, बी है ना। अब पूछा क्या है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ये तो पूछा है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बताओ ए कितना है, 3 है, तो बी कितना है, 2 है, तो कितना कम है, 1 कम है। किससे पूछा है, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, रेशियो 3, तो मल्टीप्लाई बाई 100। वैसे मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं लिखा चुका हूँ 1/3 की, जो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी है, 33 सही 1/3% होती है कि नहीं। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो 33 सही 1/3% की कमी, 30% की कमी, या कमी लिख दे, या बस आपको परसेंटेज देगा, कमी देगा तो आप देख लेना, ठीक है, कमी ज्यादा, ठीक है। ये देखो ये इसमें ये भी लिखा है, देखो ये भी लिखा बताया था मैंने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ये वाला है, ये भी आंसर, ठीक है, किसी तरह से लिख ले, आप कर लोगे ना, बताओ इसे निकाल लोगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है आपको ये लगे क्या लिख दिया मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, इसमें बस मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आएगा। और इसे मैं मतलब डेसिमल में लोगों ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि नहीं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपके। चलो मैं लिख ही देता हूँ क्या क्वेश्चन, चलो आप देख लो पहले उस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मैं करा दूँ, क्योंकि आप देख लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, नहीं तो मैं लिखूंगा तो आप बोलोगे ऐसे करा रहा हूँ, नहीं मैं सब क्वेश्चन एग्जाम के कराता हूँ। अब देखिए बोला क्या है, बोला है 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है या परसेंट है, ये निकालना है आपको। तो एक बार बताओ 36 मिनट है और ये एक दिन है, तो मैंने आपको बोला था परसेंटेज हमेशा समान दो चीजों की क्या करता है, कंपेरिजन करता है ना। समान कैटेगरी दो कैटेगरी होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उनके डेटा का क्या करता है, कंपेरिजन करता है, ये बताया था शुरू में, बताया था कि नहीं। तो बताओ इसमें मिनट है, इसमें क्या है, दिन है, तो इसे भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा ना। तो एक बार बताओ एक दिन में कितने मिनट होते हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा ना। तो देखो क्या पूछा, क्या 36 मिनट, क्या लिख दूं 36 मिनट लिख दिया मैंने, ठीक है। एक दिन का बताओ, एक दिन में बताओ कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी, जो एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, आप बोलोगे 60 मिनट। तो बताओ ये आ गया ना, ये पूरे पूरे दिन के मिनट निकल आएंगे नहीं। अगर मान लो सेकंड पूछता तो और 60 से मल्टीप्लाई कर देते कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं, तो पहले मुझे। अब ये क्या हो गया, ये मिनट में तो हो गई, बताओ क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने बताओ क्या निकल आई, मुझे पूरे दिन के मिनट निकल आई ना, पूरे दिन में कितनी मिनट होती है इसमें, क्लियर। मतलब मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगी अब, ठीक है। तो इस डेटा को लिखते नहीं हम, क्लियर। अब देखो, अब जब मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है, अब 6 से कैंसिल करो, 6 से कितनी बार, 6 बार, 6 से कैंसिल करो 4 बार, ठीक है। अब देखो 1 से कैंसिल करो, 6 से कैंसिल करो 1 बार, 6 से कैंसिल करो 10 बार, तो कितना आया 1/40। ये तो क्या हो गया, ये तो फ्रैक्शन आ गई, मुझे किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 100 से। जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर क्या रह जाएगा बताओ, 10/4। अब इसे क्या ले सकते हो, इसे आप ले सकते हो 2.5%, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, इसे 4 का 10 में डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे ले सकते हो, इसे 2 सही 1/2%, ठीक है। अब देखो आंसर, देखो इसका आंसर इसका 2.5% है, तो ढाई हमारा आंसर हो जाएगा 2.5%, क्लियर। किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, समझ में आया ना। देखो मुझसे पूछा है 36 मिनट एक दिन का, तो दिन का पूछा है ना, ये तो का शब्द आ गया ना, एक दिन का, तो बेस वैल्यू हमारी क्या बनेगी, दिन, एक दिन का जो मिनट होंगे वही तो बनेगी। तो एक दिन में कितनी मिनट होती हैं, बताओ। अगर मान लो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो उससे कुछ फायदा निकलता है आपका, नहीं निकलता ना। आपको बताए, आपको कैंसिल आउट तो करना ही करना है, आपको सॉल्व तो आंसर लेके आना है। तो हमेशा देखो मल्टीप्लाई करने से पहले बचा करो, हमेशा मल्टीप्लाई करने से पहले सोचा करो आप, ठीक है। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो किसी ने आसानी से कैंसिल हो गया कि नहीं। मेरा आंसर देखो, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी पूछ ले आपको, अब निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, पर मैं ऐसे यहीं पे लिख देता हूँ, बोर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा। चलो लोग इसे लगवा भी देता हूँ, आप देख लेना। ये है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, मतलब 65 ग्राम
ये देखो 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है ये निकालना है आपको, ठीक है। 65 ग्राम, तो ये बताओ 65 ग्राम में, किलोग्राम में, तो मुझे ये भी तो इसे जो दो बेस वैल्यू क्या होगी हमारी, यही तो होगी 2 किलोग्राम। इस 2 किलोग्राम में से इस किलोग्राम को मुझे किसमें चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है ना। तो बताओ मुझे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप बोलोगे 1 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे बताओ, 2000 ग्राम हो जाएंगे कि नहीं। तो मैं इसे नीचे लिखूंगा 2000 ग्राम, ठीक है। ऊपर लिखूंगा क्या 65 ग्राम, किसका पूछना है, 65 ग्राम ही तो पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लूंगा तो क्या है, परसेंटेज आ जाएगी कि नहीं बताओ, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बताओ इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं। अब बताओ 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 5 से आप बोलोगे 13 बार कैंसिल होगा, आप बोलोगे 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार कैंसिल होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ पहले मुझे, अब समझ में आया नोट करो जब तक मैं इंक डालता हूँ। क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं समझ में बताओ पहले मुझे, कि आप वैसे ही बस आप तो बस ऐसे करते हो, ना देखते हो ना कुछ बोलते हो, चुपचाप बैठ रहते हो। घर पे क्वेश्चन वगैरह लगाते हो कि नहीं बताओ, लगा लिया करो थोड़ा बहुत तो, पढ़ लो, कुछ भी एग्जाम आने वाले हैं, आपको पता नहीं, आप सोच रहे हो कि एग्जाम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, एग्जाम कभी भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर दूं साहब, सबको आ गया ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन आ गया, वो इसे करो, इसे कौन करेगा सबसे पहले ये बताओ मुझे, इसको करो। 312 का 4/2/3%, 200 रुपये। 312 का 4/2/3%, 200 रुपये से कितना अधिक होगा, ये बताना है आपको। पहले ये बताओ मुझे, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, चलो मैं बता देता हूँ लिख के, क्या है 312 रुपये का, आपको निकालना कितना है, हाँ अब बताओ, अब आया ना आपका, आपकी बारी। मैंने फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन चिन्ह आने के लिए इसकी भी वैल्यू लिखी थी। अब आप में से कौन कौन है जिसकी इसकी वैल्यू नहीं बता पाते डायरेक्ट, ये बताओ पहले मुझे। तो 200 रुपये का, 200 रुपये से कितना आ जाएगा ये निकाल, ये बतानी है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, देखो इसकी जो निकल गया, इस 312 का हम 4/2/3% निकालेंगे, तो वो 200 रुपये से कितना आ जाएगा, उससे इतना बताना है हमें। तो बताओ आप 4/2/3% नहीं निकाल पाओगे इसका। देखो आपको बताया 4/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 2/3, किस किस को नहीं आती है बताओ मुझे, सबको आती है ना, नहीं आती है तो बताओ, इससे पहले वाली वीडियो देखें, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ एक बात जो कि नए है। देखो आपको पता है कि एक, अगर हम मान लो ऐसे मान लो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, अभी निकाली थी मैंने 33 से 1/3% आती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ होगा 2/3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ होगा 4/2/3। तो यही तो है, देखो ये कितनी का रहा है, 2/3 का रहा है, तो 2/3 तो लिखा है मैंने, क्लियर, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो बहुत काफी लोग होते हैं जो ऐसे नहीं निकाल पाते, तो ऐसे निकाल लो मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 198 दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200/3। अब आपको करना क्या है, परसेंटेज उसमें फ्रैक्शन चेंज करना था, देखो 100 से 100 कैंसिल, तो अब भी तो आया 2/3, आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे करना क्या है, मुझे बस इसका 312 का 2/3 निकालना है, तो निकाल लो 312 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कितना कैंसिल हो जाएगा, सही है, सही सही कैंसिल किया ना, देख लेना, चेक कर लेना। अब बस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 एकम 2, 208 आ गया। अब बताओ ये कितना अधिक है 200 रुपये से, 8 रुपये अधिक है ना, देखो ऑप्शन देखो, 8 रुपये आंसर ऑप्शन नंबर 3, तो कितना अधिक है इसके, 8 रुपये अधिक है। बताओ आप ऐसे करने की बात है, ये भी तरह आपके लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो ये मुश्किल से 2-3 सेकंड में क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आते हैं तो आप भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, नोट करो उसे।
कर दूं साहब इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको। क्या है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में कितने पुरुष हैं? मतलब पुरुषों की एग्जैक्ट संख्या बतानी है, परसेंट में बता दी, परसेंट में बताई हुई है आपको। तो बताओ बोला क्या है, 32% क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। बताओ पहले बताओ, कोई चीज अपने आप 100% होती है कि नहीं? बताओ 32% इसमें महिलाएं हैं, 54% क्या है, पुरुष है। तो बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने परसेंट आ गया हमारा? 6 और 5 और 3 8, मतलब 86% तो हमारा यही हो गया। और कोई चीज अपने आप 100% होती है ना, तो 100 में से इसे घटा देना, तो बताओ कितने परसेंट निकल के आया? 14%। अब बताओ, जब मेरे पास पुरुष बताया 32, महिलाएं बताया 32%, पुरुष बताया हमारे पास 54% है, तो ये 14% कौन है? ये 14% बच्चे ही तो होंगे। तो बताओ 14% की वैल्यू आपको कितनी रखी है? 196। मतलब आपके बच्चे, जो आपके बच्चों की संख्या है 14%, मतलब 14% तो आपके निकल के आ रहे हैं परसेंटेज में, बट एग्जैक्ट कितनी है उसमें? 196 तो है। तो 14% की 14% की मतलब 14% का मान कितना दे रखा है आपको? 196। तो यहाँ से 1% निकाल लो आप, कितना निकल के आया? इतना ही निकल के आएगा? निकल के आएगा कि नहीं? ये तो फिर समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इतना निकल के आया मेरा, या फिर आप अब इससे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार आएगा? 14 कम 14, 14 चौक 56, मतलब 14 बार ही तो कैंसिल होगा, किसी को उसमें डाउट तो नहीं है? 14 बार कैंसिल हुआ है, मतलब 1% की वैल्यू मेरे पास 14 आ गई। मुझे निकालनी कितनी की? पुरुषों की बता रही है ना, पुरुषों की, यानी पुरुष कितने हैं? 54% है ना, तो 54 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54%। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो होता कहीं 4 चौक 16। देखो किस ऑप्शन में 6 है लास्ट में? किस ऑप्शन में 6 है? एक ही ऑप्शन में 6 है, 756। वही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बस मैं आगे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ही निकालते आप, देखो 50 होता है आपके पास, तो 50 अगर करते तो 700 तो ये हो जाता, 700 से कुछ ज्यादा ही आता है, तो 756 ही आंसर है, बस एक ही आंसर है। और सब आंसर दूर दूर दिए हैं, बहुत दूर दूर दिए हैं, तो मेरा बस एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों तरीके से चेक कर लिया मैंने। अब देखो एक तो तरीका ये है, अब दूसरा तरीका तो आप ये कर सकते थे यहाँ पर डायरेक्ट। आपको पता है 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आपके पास? 196, ठीक है। तो बताओ इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 14 बार कैंसिल हो रहा है कि नहीं? तो मुझे पता पड़ेगी, देखो या फिर देखो ऐसे कर लो, आप कुछ मत करो, आप बताए महिला कितनी परसेंट है? 32%। पुरुष कितने परसेंट है? 54% है। और ये बच्चे कितने परसेंट है? 14% है। बताओ 14%, इस 14 को मुझे तुम एक बार को भूल जाओ परसेंट को, ठीक है। अब मान लो ये रेशियो में एक तरह से मान लो आप, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, अब बताओ 14% है ना, 14%, 14 को, मतलब 14 को आप एक चाना बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलोगे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसमें 14 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसमें 14 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 4 चौक 16, मतलब 6 लास्ट में आएगा, तो ये मेरा आंसर है। आप ऐसे कर सकते हो, अगर मान लो महिलाएं पूछते तो इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई करती, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ पहले मुझे, आ रहा है? आ रहा है तो चलो एक क्वेश्चन करके, वो मैं आपसे बोलूं, चलो मैं आपसे बोलूं, देखो कैसे, ए बी का 20% है, ठीक है, और सी ए सी ए और बी के योगफल का, गौर से देखना, योगफल का 14 सही 1/7% है, ठीक है। ए और बी के योगफल का कितना है? 14 सही 1/7% है। तो आपको बताना है सी और ए का रेशियो बताना है। रेशियो बता दो कोई बोलता है, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे, पहले बताओ आपको ए बी का कितना है? 20% है, तो आप लिखोगे 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू इतनी होती है, 1/5 लिख दी मैंने, ठीक है। अब बताओ ये बी कौन, यहाँ पे कौन मानेंगे? बी का रेशियो क्या है? 5 ही तो है, 20 वैल्यू कौन है? बी तो है यहाँ पे। अब बताओ बी, ए बी का कितना है? 20% है, तो ए कितना होगा? 5 ही तो होगा। अधिक नहीं बोला ना कम बोला है, उसने बोला है ए बी का 20% है, तो मतलब मान लो कि बी कितना है? 5 है, तो उसका 20% कितना है? एक ही तो है, एक ही तो आएगा। अगर मान लो कोई चीज ऐसा, मान लो कोई चीज अपना 100%, तो उसका 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 20 तो निकलेगा।
20 निकलेगा तब इससे कैसे करेंगे तो तब क्या आएगा, 1:5 ही तो आएगा, तो वही तो लिखा है। ठीक है, समझा करो इसे। ठीक है, अब देखो जब मुझे बताया उसने ना बोला ज्यादा है ना कम बोला, तो हम ज्यादा कम करेंगे नहीं, हमें पता है उसने बोला है एग्जैक्ट बोला है, उसने एग्जैक्ट मतलब उसने रेशियो में बोला है, मतलब परसेंट में बोला है, वो भी ऐसा बोला है। परसेंट और रेशियो ज्यादा अलग अलग नहीं है। अगर मान लो उसे मैं ऐसा लिख दूं 1:5 तो क्या रेशियो बन जाएंगे, और 1/5 लिख दूं परसेंटेज है। ठीक है, देखो जब मुझे बताया एक ए यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे रेशियो में कितनी है, 1, बी की कितनी है 5, इस यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे, बताओ क्या बोला उसने। ए बी का 20% है, मान लो बी कितना 5 है, तो इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 20% ही तो है, 5 की 20% तो है। अगर मैं बोलता है ए बी बी से 20% कम है, तो मतलब एक कम है ना, तो वो 4 हो जाता, फिर एक और हो जाता 4 हो जाता है। अगर मैं बोलता ए बी से 20% ज्यादा है, तो मतलब क्या है 20% यही तो है ऊपर वाला, जो हमने एक रेशियो माना वही 20% मानेंगे। अभी हम ज्यादा है तो इसमें ऐड कर देते तो एक कितना हो जाता 6 हो जाता। इतना क्लियर है कि नहीं। बट उसने बोला है ए बी का 20% है, तो मतलब 20% है, मतलब क्या है अगर बी 5 है तो एक कितना है 1 होगा कि नहीं रेशियो में। इतना क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला सी ए का ए और बी के योगफल का कितना है 14 से ए बटे 7% है। ठीक है, तो एक होता है 14 से ए बटे 7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो 1/7। तो बताओ नीचे क्या चीज है ये, मतलब ऊपर क्या सी, सी ऊपर क्या दे रखा है, सी दे रखा है ना कम दिया ना ज्यादा दिया, तो सी तो दे रखा है। बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, बेस वैल्यू यहाँ पे ए और बी का योगफल है, ए और बी का क्या है योगफल ही तो है बेस वैल्यू। तो मुझे बताया ये यहाँ पे दोनों क्या होंगे, ए और बी के योगफल तो होंगे, दोनों की वैल्यू तो होगी। क्लियर। जब मैंने देखा कि मेरे पास ए कितना है, एक है, बी कितना है मेरे पास, एक मिनट एक मिनट, आपको बताया अभी इसमें, रुको एक मिनट यहाँ पे इसे लिख दो आप, 16 से 2/3%। ठीक है, 16 से 2/3% निकलो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि आपको पता है बनाना पड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं उसे कर देता वो तो वो भी जाता, बट आपको उसमें ज्यादा सोचना पड़ता, उसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो बताओ ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है कि नहीं बताओ, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू होती है कि नहीं इसकी। अगर 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है तो बताओ यहाँ पे क्या, ये नीचे क्या दे रखा है, ए और बी का योगफल तो दे रखा है नीचे रेशियो में, ऊपर क्या दे रखा है सी दे रखा है। अब मान लो सी एक है, ए और बी का योगफल कितना है ए प्लस बी है, तो मैंने देखा ए मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे दूसरी रेशियो से 1 आ रहा है, बी कितना आ रहा है यहाँ से 5 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने 6 आ रहा है। तो मुझे मतलब करेक्शन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं है ना, मतलब यहाँ पे भी रेशियो सही है मेरा, यहाँ पे भी रेशियो सही है मेरा। ठीक है, सही है। तो अब पूछा क्या उसने पूछा है सी और ए का रेशियो बताना है, और मान लो सी 1 है और ए कितना है, ये भी 1 है, तो रेशियो क्या जाएगा 1:1। आंसर हो गया मेरा। ठीक है, अब आप में से कहीं पूछेंगे अगर मान लो यहाँ पर रेशियो अलग होता तो क्या करते, वो भी क्वेश्चन आएंगे। वो मैंने अभी देखो अभी जो क्वेश्चन था वो ऐसे क्वेश्चन था, और मैं अभी हटा दिया क्योंकि मैं उसे अभी इतनी नहीं बताऊंगा आपको, इतनी बताऊंगा तो आप घबरा जाओगे। आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा ना, आपको सब क्वेश्चन कराऊंगा, टेस्ट समझ लो आप। ठीक है, तो नोट करो इसे। कर दो साहब। अब तो चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखो ऐसा मान लो कुछ आपके पास 10,000 की है, ठीक है, कोई चीज आपके पास 10,000 की है। ठीक है, अगर मान लो एक से 1 साल हो जाती है, 1 साल हो गई इसे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ उसमें 10% की, इसके मूल्य में 10% की कमी आ गई, 10% कमी आ गई, तो आप बता नहीं सकते, बताओ इसको 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1,000 निकलेगा। तो ना ये चीज 1,000 कम होगी, मतलब अब कितनी की होगी, 9,000 की होगी कि नहीं बताओ पहले मुझे, होगी होगी। अब मैं फिर बोलूँ उसमें दूसरी वर्ष फिर से 10% की कमी आ गई, तो आप क्या करोगे, इसका 10% निकालोगे, इसका 10% कितना हो गया, 900 हो गया, 900 हो गया। जब मैं 900 को घटाऊंगा 9,000 में तो कितना बचेगा मेरे पास, 8100 बचेगा। तो बताओ ये चीज कितनी होगी, 8100 की होगी कि नहीं। मतलब कहने वाला क्या है, कोई चीज पहले 10,000 की थी, उसमें एक पहले वर्ष, पहले फर्स्ट साल है, ठीक है, ये सेकंड है, मतलब पहली वर्ष में 10% की कमी आई, दूसरी परसेंट 10% की कमी आई। तो अब आपसे पूछ लेगा कि अब बताओ वो चीज कितने कितने रुपए की होगी। तो एक तो तरीका ये है आपको निकालने का, दूसरा तरीका क्या है आपको, देखो आपको पता है आपके पास चीज कितनी 10,000 है। ठीक है, आप कमी हो रही है। ठीक है, पहले से मान लो पहले आपके पास कुछ 100% होती है, तो अभी कमी होगी, कितनी होगी 90% हो रही है, तो 90% बाई 100। आप फिर से बोल रहे हो आप फिर से कमी हो गई है, तो फिर से कमी कर दो, 90 अपन बाई 100 कर दी कमी में।
मतलब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, हो गया। अब बताओ कितना बचा, 81, 81 से कर देंगे तो 81 तो आ गया। एक तरीका ये है, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। अब देखो तीसरा, इसका तीसरा तरीका ये है, 10,000 का बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल होगी तो 1/10 से ही तो होती है, बट कमी हो रही है ना। तो बताओ कमी हो रही है 10 से 1 की, तो अब बताओ चीज कितनी रहेगी होगी, 9/10 की रहेगी होगी कि नहीं, बताओ बोले, यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना, क्योंकि 1 की कमी हो रही है तो चीज कितनी रहेगी, 9/10 की रहेगी होगी कि नहीं, तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब बताओ लगातार 2 वर्ष रही है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लो लगातार 3 वर्ष रहती तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते, उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बताओ 9 81, 81 करेंगे 81 100, यहाँ से 81 तो आ गए। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है ना। अगर मान लो कितना कितना भी बोलते जाए, आप क्या बढ़ाते जाओ, इसमें बढ़ाते जाओ, ठीक है, या तो आप इसे सोल्व कर लो, इससे सोल्व करोगे तो आप मुझे कर सकते हो, बट अब किसी जगह कैलकुलेशन ऐसी होती है, जिस जगह ऐसी संख्या नहीं देता नॉर्मल, मतलब उल्टी सीधे देता है, जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तब आप इसे करके दिखाना। और जरूरी नहीं है कि हर बार 10% की दे, कभी 20% की दे देगा, तो कैसे मैं बताऊँ, इसे नोट कर लो, कर लिया, देखो ऐसे ही कर सकता है, ऐसे कि मान लो पहले बोल दिया आपसे, दोनों को चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो मैंने बोला पहले साल कमी हुई उस पर 12% की, ठीक है, नहीं 12.5% की हुई, क्योंकि अच्छी फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरी बात कमी हुई उस पर 14.2% की, ठीक है, 14.2% की क्या हुई, 14.2 इसे रहने दो, और दूसरी लिख लो आप, 16.2%, ठीक है, ये लिख लो। अब बताओ, अब देखो पहले वर्सेस में कितनी कमी हो रही है, 12.5% की। अब देखो यहाँ पे आप परसेंट निकालो तो अब दिक्कत होगी ना, तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन काम आएगी। तो फ्रैक्शन भी आपको इसलिए समझाई थी क्योंकि आप काम आए। बताओ कितनी कमी हो रही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, सबको पता है कि नहीं। बताओ 1 की कमी हो रही है 8 से, तो चीज कितनी रहेगी होगी, 7/8 की रहेगी होगी, तो 7/8 पहले वर्ष इतनी होगी। फिर दूसरे वर्ष देखेंगे हम कितनी कमी होती है, 1/6 की, तो मतलब 6 पे 1 की कमी हो रही है तो कितनी चीज रहेगी होगी, 5/6 की, तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिया। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दे उस तरीके से आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि आपने परसेंटेज सीख लिया निकाला डायरेक्ट तो अब सुनने लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको बोले फ्रैक्शन, आप लग रहा है यहाँ फ्रैक्शन अच्छी काम करेगी वहाँ फ्रैक्शन लगाओ, आपको लग रहा है यहाँ पर परसेंटेज अच्छी काम करेगी वहाँ परसेंटेज लगाओ, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, एग्जाम क्वेश्चन है, देखो एमटीएस में आया है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमटीएस हमेशा कैलकुलेटिव क्वेश्चन देता है, देख लेना आप, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट आप कर लोगे, बहुत जल्दी से कर लोगे। चलो मैं कर बताऊँ, 6,250 की बस पहली बार देखो 10% की कमी आई तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ यहाँ पे, 10% की कमी आई तो यानी 9/10 हो गई, ठीक है। दूसरे परसेंट कितनी कमी आई, 20% की, तो मतलब 20% फ्रैक्शन वाली होती है 1/5, कमी आने के बाद कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी कि नहीं। और जो 30% में कितनी कमी आई, 30% की, बताओ 30% फ्रैक्शन वाली होती है 3/5, 3/5 तो होती है, नहीं 3/10 होती है, 3/10 होती है, तो 3 की कमी आएगी तो 7/10 हो गई है, ठीक है। अब आप पूछ रहा है 3 वर्षों बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, मतलब जो निकल के आएगा वो वैल्यू पूछिए आपसे। तो इसके क्या कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है। अब देखो 5 से कितना कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 12, 125 हो जाएगा। अब क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 5 से करो कैंसिल, सिर्फ 2 बार, 5 से कैंसिल करो 25 बार, ठीक है। अब आया मेरे पास कितना, 25 मल्टीप्लाई बाई 9/2 4, ये तो आया निकल के मेरे पास, बताओ इतना ही तो आया निकल के पास। अब मेरे पास निकल के आया तो इससे कैंसिल कर दो 2 बार, तो मेरे पास बचा गया 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब निकाल दो बस, 25 दूनी 50 तो ये हो गया, ठीक है, 9 7 63 ये हो गया, तो 50 मल्टीप्लाई 63, 3 आना चाहिए लास्ट में, कौन से 3 आ रहा है, 3 तो और अच्छा वो पूछा है कि कितने की कमी रह जाएगी, ये पूछा है कि कितनी 3 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। अच्छा वही पूछा है कितनी रह जाएगी, वो तो निकाल लें हम, कौन सा नहीं निकाल लें हम, जो 25 दूनी 50 क्या तो सही किया ना है, 9 7 63 सही है, 3 का करेंगे तो 3 0 0, हाँ 0 आएगी, आशा सॉरी मैं गलत कर दिया, 3 0 0, ठीक है। अब बताओ इसका करेंगे 3 15, अगर गैस डायरेक्ट कर लेते हैं, अब इतनी जरूरत क्या है उसमें, देखो साढ़े करेंगे तो ये हो गया आपको कितना, साढ़े करेंगे तो 300 3 याद तो यही हो गया, ठीक है क्लियर। अब इसका करेंगे तो 150 और जोड़ लो उसमें,
तो कितना आएगा मेरा 3150, वही मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तरीका है आपका, इससे आप कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो आप देखो कुछ क्या है 6250 की है, आप पहले बस कितनी कमी हो रही है आप बताओ 10% की, तो आप इसका 10% निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, पॉइंट लगाओगे तो ये 10% हो गया, 625 को उसमें से घटा दोगे, 6250 में 625 घटा दोगे तो वो यहाँ आएगा। उसके बाद ऐसी दूसरी निकाल लोगे, ऐसी निकाल लोगे, कर लोगे ना, दूसरे तरीके से इससे कर सकते हो। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो चलो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।